ईरान इजराइल जंग का 11वां दिन है आज। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। इजराइल के कई शहरों में सायरन बजे हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से इजराइल के ये शहर दहल उठे हैं। लगातार हमले जारी हैं। ईरान की तरफ से ना हमले रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही इजराइल की तरफ से। इजराइल बड़ा नुकसान एक के बाद एक ईरान को पहुंचा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुफिया जानकारी के हिसाब से ही टारगेट जो हैं वो तय किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से ईरान में, जिसके बाद ईरान को बड़ा नुकसान एक के बाद एक हो रहा है। दूसरी तरफ बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि अब यहाँ पर कई देशों से अपील यही की जा रही है कि शांति किसी भी हाल में होनी जरूरी है, नहीं तो फिर हालात जो हैं वो बेहद ही ज्यादा चिंताजनक अब होते चले जाएंगे। हालांकि हालात तो अब भी चिंताजनक हैं। 13 जून से ईरान इजराइल के बीच में ये युद्ध लगातार जारी है। आज इसके 11 दिन हो रहे हैं और अभी तक के जंग में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हो चुका है। लेकिन इस जंग में एक नया मोड़ आया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर हमले करते हुए उसके 3 परमाणु स्थानों को निशाना बनाया, जिनमें से फोर्डा, नतांज, इस्फान शामिल हैं। और इसके बाद इस हमले को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर इस हमले के बाद तेजी के साथ हमले करना शुरू कर दिए, जिसके बाद रविवार की सुबह ही 27 बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं इजराइल पर दागी गई। उसके बाद इजराइल ने भी एकाएक कर कई बड़े अटैक जो हैं वो ईरान पर किए हैं। इजराइल का इस वक्त जो मकसद नजर आ रहा है वो केवल यही नजर आ रहा है कि बैलिस्टिक लॉन्चिंग पैड जो हैं वहां पर उन ठिकानों पर बड़े अटैक करके उनको ध्वस्त किया जाए, ताकि बैलिस्टिक मिसाइलों से जिस तरीके से ईरान एक के बाद एक अटैक कर रहा है वहां पर विफल हो जाए और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल जो है इस कदर ईरान ना कर पाए। इसलिए यहाँ पर तमाम ऐसे ही अटैक जो है इजराइल की तरफ से देखे जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे एक खास मेहमान हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करना चाहेंगे। अजय, 11 दिन हो चले हैं, क्या कुछ अपडेट है जंग को लेकर? देखिए, 11 दिन हो गए हैं मगर ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। खासतौर पे कल अमेरिकन फोर्सेस द्वारा जो B-2 बॉम्बर से जो न्यूक्लियर प्लांट थे वहां पर 3 ठिकानों को ध्वस्त किया गया और उसके बाद ईरान ने जो है एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया और बीती रात इजराइल ने एक बार फिर ईरान को जो है वो टारगेट किया है और खासतौर पर ईरान उन ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है जहां से वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे ठिकानों को आइडेंटिफाई करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करने की एक रणनीति जो है वो ईरान में बना रखी है इजराइल ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके और जो ईरान की कैपेबिलिटी है रिटेलिएशन की उसे ध्वस्त किया जा सके। कल एक एयरबेस को भी निशाना बनाया गया था और उस एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया जिसके बिल्कुल नजदीक एक और न्यूक्लियर साइट थी और ये निशाना बनाने का मकसद जो है वो कहीं ना कहीं वही जो मिसाइल हैं या उनके अगर उनके पास कोई मदद पहुंचती है, क्योंकि अगर कोई मदद पहुंचती भी है तो उनको अपने एयरबेसेस जो है वो चाहिए, तो अगर वो एयरबेसेस जो है बर्नन होंगे तो वो मदद नहीं कर पाएंगे। ये लगातार जो है वो चल रहा है। हालांकि ईरान ने कई स्टेटमेंट्स इस चीज को लेकर दी थी कि जो नुकसान अमेरिका ने क्लेम किया है उनकी न्यूक्लियर साइट पर वो नहीं हुआ है और उनकी न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से सुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप का एक नया जो है वो सोशल मीडिया पे एक्स पे जो है ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो टारगेट किया गया था उसमें काफी नुकसान पहुंचा है, चाहे उसका ग्राउंड हो, छत हो या तमाम चीजें हो। तो ईरान उस चीज को कैसे कह रहा है वो बात की बात है। हो सकता है ईरान ये बताना चाहता हो कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर जो है वो बड़े इफेक्टिव नहीं थे, मगर ट्रंप ने ट्वीट करके इस चीज की जानकारी दी है कि उन्होंने जो करना था वो किया है और काफी क्षति जो है उसके न्यूक्लियर बेसिस को पहुंचाई है। बिल्कुल अजय, बड़े नुकसान लगातार जो है वो दोनों ही तरफ हो रहे हैं और ऐसे में गोलाबारी भी जो है जोरों पर जारी है और बयानबाजी भी। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है हमारे। इजराइल ने भी ईरान पर कई मिसाइलें दागी हैं। तेहरान और तब्रीज शहर को निशाना बनाया गया। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर पर हमला किया गया है। ईरान में अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तो इजराइल में भी नुकसान भारी हो रहा है और अब यहाँ पर मिसाइल लॉन्चिंग ठिकानों को जो है वो ईरान के ऊपर इजराइल टारगेट कर रहा है ताकि यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके और इसलिए बैलिस्टिक मिसाइलें जिस तरीके से लगातार दागी जा रही है ईरान की तरफ से उसमें कहीं ना कहीं कमी आए, इसलिए यहाँ पर ये टारगेट जो है वो हिट किए जा रहे हैं। और चलिए अब अधिक चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान संजय जी का रुख करना चाहेंगे।
सर लगातार यहाँ पर हालात जो हैं वो गंभीर हो रहे हैं और इजराइल के टारगेट देखे जाएं तो बिल्कुल सटीक वही टारगेट हैं जहां पर बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचे और ईरान जो है वो इस हालत में ही ना रहे कि यहाँ पर अटैक कर सके इजराइल पर। दूसरी तरफ बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। यूएनएससी की बैठक भी हम देख रहे हैं, वहां पर भी अलग अलग तरह की बातें जो हैं वो सामने आई हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं। क्या फिलहाल स्थिति आपको नजर आ रही है मौजूदा हालात में? देखिए, इस समय जो है अमेरिका के इस जंग में घुसने के बाद जो है काफी कुछ बदल गया है। इससे पहले इजराइल और ईरान के बीच में ही ये जंग छिड़ा हुआ था और दोनों देश जो है आपस में, क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1500 से 1700 किलोमीटर है, तो इसलिए जो जमीनी लड़ाई है वो इतने डिस्टेंस पे हो ही नहीं सकती है। इस वजह से दोनों देशों ने जो है, जो उनके पास मिसाइल सिस्टम्स थे और ड्रोन्स जो है उसके साथ जो हमला किया है। ड्रोन्स तो आपको पता है कि इजराइल ने ईरान के अंदर ले जाके जो है वहां पे पूरे असेंबल किए और फिर उन्होंने जो है प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए, उनके साइंटिस्ट को मारने के लिए, उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको मारने के लिए। पर ये दोनों साइड जो हैं ये रुक नहीं रही हैं। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों के विचार ये हैं कि हम एक दूसरे को नष्ट करके ही चैन लेंगे और इसकी वजह से ही लगातार आप देखिए किसी भी दिन या किसी भी घंटे में ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बमबाजी नहीं की है मिसाइलों द्वारा या के द्वारा। तो यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अभी खराब ही है और खराब मुझे नहीं लगता होगी, जितनी अभी तक हो चुकी है वो हो चुकी है। इसी लेवल पे जो है ये दोनों देशों के बीच जो है जंग चलता रहेगा। पर अमेरिका के अंदर आने के बाद जो है, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, कि थोड़ा जो है इस जंग का रुख चेंज होने की संभावना है। इसमें दो ही चीजें हैं, या तो पीस टॉक्स के लिए ईरान सामने आ जाए या फिर ईरान ने अगर कोई गलती की और उन्होंने जो है अमेरिका के किसी भी बेस को जो मिडिल ईस्ट में है मिलिट्री बेस, उनको अगर बर्बाद करने की कोशिश की तो अमेरिका जो है पूरा जो उसका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट है, जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो सबका इस्तेमाल ला के जो है वो पूरी शक्ति के साथ ईरान के ऊपर जो है वो हमला करेगा और वो ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी तक जिस तरह से चल रहा था तो ईरान अपने आप को तब भी बचा पा रहा था इजरायली हमलों से, जबकि वहां पे भी क्षति हो रही है, लोग मर रहे हैं। पर अगर अमेरिका आ गया तो उसके पास तो इतना वेपन सिस्टम्स है कि वो बिल्कुल ही ईरान के ऊपर। संजय सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसे में अमेरिका के सामने ईरान का खड़ा होना, अटैक करना वाकई में गंभीर चिंता भी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ईरान जिस कॉन्फिडेंट के होकर, जिस तरीके से कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पर बयान दे रहा है कि हम बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं और अब मुंह तोड़ जवाब देंगे, बड़ी कार्रवाई जो है वो करेंगे, ऐसे में ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो शामिल हैं, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने है, इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर अब सामने आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध पर एक बड़ा दावा किया गया। IRGC से जुड़े फोर्स न्यूज एजेंसी का यह दावा है कि ईरान ने 6 महीने तक युद्ध की तैयारी की है। 2 से 6 महीने तक युद्ध की तैयारी की गई है। तो एक ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 6 महीने तक, 2 से लेकर 6 महीने तक युद्ध की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। यानी कि ईरान को मालूम था कि वार्ता से कुछ समाधान नहीं होगा अमेरिका के साथ और ये हालात बनेंगे, इसलिए युद्ध की तैयारी पहले शुरू की जा चुकी थी।